हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इन दिनों क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कर रहे हैं। तो इसका 2 पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आज इसका तीसरा पार्ट है। आज हमारा टॉपिक है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण कुछ नहीं है। गोलीय दर्पण बस एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, एक गोलीय दर्पण क्या है? एक खोखला गोला, उसका एक कटा हुआ भाग होता है। ठीक, ये जैसे हमारा खोखला गोला है, इसमें से हम काट कर इतना अगर ऐसे निकाल लें तो यही हमारा क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक, गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की कलई, कलई मतलब पॉलिश, जिसके एक पृष्ठ पर पारे या चांदी की कलई करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का लाल पेंट कर दिया जाता है। ठीक, हमारा तैयार हो गया क्या? गोलीय दर्पण। तो समझ में आ गया। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक, अब ये अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। अब परावर्तक तल क्या होता है? वह तल जहाँ से प्रकाश की किरणें टकराकर वापस होती हैं, मतलब प्रकाश का परावर्तन जिस तल से होता है उसको हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ठीक, तो अवतल दर्पण की परिभाषा आपको क्लियर हो गई। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है। अब इसका परावर्तक तल क्या है? धंसा हुआ है। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल। ठीक, क्लियर हो गया? अवतल दर्पण है हमारा। अब दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इंग्लिश में इसे बोलते हैं अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब उत्तल दर्पण क्या है? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहा मैंने? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पर, जिससे आप लोग कभी नहीं भूलेंगे, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। उत्तल दर्पण, उत्तल में पहला अक्षर आपको क्या दिख रहा है? ऊ दिख रहा है। क्या है? ऊ। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा। तो जिस दर्पण का परावर्तक तल उभरा रहेगा वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल। और गोलीय दर्पण होते केवल 2 प्रकार के हैं। अगर आप एक को पहचान ले गए तो जो बचा वो दूसरा वो खुद का खुद ही हो जाएगा। तो आप उत्तल को पहचान लिए तो बचा जो वो क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। तो ऊ से उत्तल और ऊ से उभरा। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो ये देखिए, इसका परावर्तक तल क्या है? उभरा हुआ है ना, बाहर की तरफ निकला है। इसमें कलई अंदर से हुई होती है। ठीक, उत्तल में कलई अंदर से करते हैं और अवतल में बाहर से करते हैं। तो इसका परावर्तक तल उभरा है। ये कौन सा दर्पण हुआ हमारा? उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। ठीक, क्लियर हो गया? तो आप लोग, ये दिख रही है इसकी डिफिनीशन, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैंने जो नंबर दिया है आपको, ये एक बार फिर से देख लीजिए। इस पर आप मुझे मैसेज करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक, फालतू का मैसेज मत करना, जिसे नोट्स की आवश्यकता हुई वही करेगा। ठीक,
तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल श्री एसएनपी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। बस ऐसा ही प्यार आप लोग मुझे देते रहिए और मैं आप लोग का सहयोग ऐसे ही डट कर करता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।